मैं नून लीग का हूँ। मैं के बकवास है, गरीब आदमी और नरे मार मार के आसा अमीर आराम नाल अजाइशां करने घर का पता आटा ना होवे मेरे। पेट्रोल बढ़ गया गुज़िश्ता रात। चुप करके बैठेंगे, काम नहीं करेंगे तो घर वाले भूखे मरेंगे, और क्या है। सवारी पैसे देती है, वो ना हमारे पेट्रोल के पूरे हो रहे हैं, उल्टा नुकसान पे ही हम जा रहे हैं। मरियम नवाज शहबाज शरीफ अपने प्रोटोकॉल बंद कर रहे हैं, ये अपने खर्चे कम करें, हमें कम, हमारे गरीब आवाम का क्या इसमें कसूर है। ये एक टोला मुसल्लत है, 40 साल हो गए, अवाम से कोई गर्ज नहीं है इन्होंने। यहाँ तो ऐसे हालात हो गए कि जिंदा रहने के लिए एक रोटी बहुत मुश्किल हो गई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शामिल और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाजरीन, गुज़िश्ता रात पेट्रोल का बम गिराया गया अवाम के ऊपर, जिसकी वजह से अवाम शदीद गुस्से का शिकार है और साथ ही साथ जो है उनके चेहरे पर जो है आसार नज़र आ रहे हैं, जिस पर बिल्कुल भी खुशी नज़र नहीं आ रही और मायूसी बहुत सारी देखने को नज़र आ रही है। आइए आपको मिलवाते हैं इन ड्राइवर्स से, बाइकिया वालों से और आम आवाम से कि उनका क्या कहना है कि पेट्रोल की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उससे उनकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल बढ़ गया गुज़िश्ता रात, क्या करें भाईजान, मजबूरी है, चलाना है। आप बताएं कैसी गुजर रही है? कल तक आप कितने का पेट्रोल डलवाते रहे थे बाइक में और आज कितने का डलवा रहे हैं? आज 460 रुपए का। कितने लीटर बाइक में पेट्रोल आता है? इसमें आता है तकरीबन कम से कम, ये टैंकी तो कभी नहीं फुल कराई, कभी 500 का डलाते हैं, कभी 600 का डलाते हैं। तो आगे क्या देख रहे हैं? आगे क्या मुश्किलात देख रहे हैं? घर के हवाले से या आपकी बाइकिया के हवाले से, आपके रोज़गार के हवाले से पेट्रोल का असर तो आएगा ना आपकी ज़िंदगी पे? बिल्कुल ज़रूर आएगा भाईजान। तो आपका क्या तासुर है? घर वालों का क्या कहना है? बच्चों का क्या कहना है? ये भी चुप करके बैठेंगे, काम नहीं करेंगे तो घर वाले भूखे मरेंगे, और क्या है। अगर ऐसे ही रहेगा तो वाकई भूखे मरेंगे। तो आपको नहीं लगता कि बाहर निकलना चाहिए, एहतियाज करना चाहिए? करना चाहिए। एक बंदा थोड़ा करेगा, सब मिलेंगे तो फिर बात बनेगी ना। ऐसे ही तासुरात रहे तो ना एहतजाज होगा ना कुछ होगा, इसी वजह से पेट्रोल महंगा भी हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल यही बात है सर। जी बिल्कुल। नाजरीन, देख रहे हैं कि अवाम के किस किस्म के तासुरात हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मायूस नज़र आ रहे हैं और कुछ लोग एक्टिव भी नज़र आ रहे हैं। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? शुक्र अल्लाह पाक का सर। क्या करते हैं? सर बस सिक्योरिटी में जॉब करता हूँ। कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरी सर तनख्वाह तकरीबन 37,000 है। तो आप बताएं, आपका आने जाने का डेली का फ्यूल कितना लगता है और अब जो पेट्रोल बढ़ गया उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा आने जाने का फ्यूल रोज़ का लीटर पेट्रोल जो है ना तकरीबन लग ही जाता है। तो आप फ़र्ज़ करें जी, हमारी 24 घंटे की ड्यूटी होती है, उसमें अगर 2 चक्कर लग जाएँ तो 1000 रुपये का पेट्रोल जो है ना फिक्स। 1000 नहीं तो 920 रुपये का पेट्रोल लग गया। कितना लग जाता है, 700-800 का, 1000 का। तो अब पहले जो रेट था उसमें हम 400 में वो आते थे, अभी समझ लेंगे डबल हो गया है काम। तो बहुत ही जो है ना हालात नज़ीर हुए हैं इस वक्त। ऊपर से हमारी तनख्वाहें बहुत कम हैं, तो बड़ा जो है ना मुश्किल गुजारा है इसमें। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो लोग एहतजाज नहीं करते हैं, जो लोग बात नहीं करते हैं, जो लोग अपने गुस्से का या अपनी तकलीफ़ का इजहार नहीं करते, क्या इसी वजह से आप लोग यहाँ पर हैं या ये वाकई मुल्क के हालात ऐसे हैं जिसकी वजह से पेट्रोल बढ़ रहा है? ये चीज़ अगर देखें ना तजाज की, या तो लोगों के पास कुछ माल दौलत है तो वो चुप हैं, या लोगों का ज़मीर मर चुका है जो अपने हक़ के लिए उठ नहीं सकते। तो अब देखें कि सबसे ज़्यादा यूज़ ही सरकारी ट्रांसपोर्ट होती है, ऐसे ऐसे कामों में यूज़ करते हैं कि हम बता नहीं सकते। तो लिहाजा ये आप देख सकते हैं कि हम गरीब लोग जाएं तो जाएं कहाँ। अब रेट जब बढ़ता है पेट्रोल का तो चीज़ें महंगी होती हैं। अब एक बंदा घर में चाय नहीं पी सकता, चाय में चीनी डलती है, चीनी का ये चीज़ें अशिया देख लें, चीनी, आटा वगैरह, सब्ज़ी, कितना रेट अप हो चुका है। अब जैसे जैसे पेट्रोल बढ़ेगा वैसे वैसे अशिया महंगी होंगी और गरीब क्या करेंगे, कोई चोरियां करेगा, कोई डकैतियां करेगा। तो ऐसे चीज़ों पे जो है ना लोग जो है ना फोकस करेंगे। तो लिहाजा हम अपील करते हैं हुकूमत से कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखें और इन चीज़ पे जो है ना अपना कंट्रोल करें और गरीबों का कुछ जो है ना ख़ास ख्याल रखें। जी, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ देखने आए हैं? तो खड़े होकर बात नहीं की जाए चाचा? वो क्यों नहीं तो बोलते क्यों नहीं है? यहाँ से खुद बेरोजगार है, फिरने पे और क्या करिए। तो बेरोजगार है तो कैमरे में बताए ना कि वो बेरोजगार है, बेरोजगार रोजगार है, नहीं इतनी है, ज़्यादा पेट्रोल कारोबार महंगा हो नहीं है, गया, हर चीज़ चीज़ें महंगी महंगी है। हो गई हैं, दालें, हाँ, गोश्त, मजदूर मुर्गी, हर चीज़ गोश्त खा महंगी सकते है। हैं?
किधर गरीब आदमी खा सकते हैं? बड़ा गोश्त बकरा कुछ भी नहीं बकरा मोटा कोई चीज़ सब्जी नहीं खा सकते। आज टमाटर और चीज़ें लेनी थी वो इतनी महंगी हैं, 220-40 रुपए किलो हैं। बकरे की तो दूर की बात है ना। एक गरीब आदमी का हर चीज़ पहुँच से बाहर है। गरीब आदमी क्या कर सकता है? रो ही सकता है, और कोई क्या कर सकता है? रोने की बात नहीं वही ना, है, क्या इजहार करना? ख्याल की बात है, वही ना। हुकूमत से अपील की बात है, हुकूमत अपना सुनती किरदार नहीं अदा है। करने की बात है। हुकूमत की तो सुननी या कोई सुनना, कोई भी नहीं सुननी। कस मैं नून लीग का हूँ, बस के बकवास है। गरीब आदमी नरे मार मार के ऐसा गरीब आदमी नरे मारना कम भी आराम नाल अजाइशां करने घर का पता आटा ना होवे मेरे। इतनी हुकूमत हर चीज़ है। तो कितने टाइम से आप वोट देते रहे हुकूमत को? सारी जिंदगी गुजार दी, अब बात हुई है। तो अभी बेरोजगार है, हाँ, बच्चे घर में। बच्चे हैं छोटे हैं, काम शाम नहीं इतना करते ना, और क्या करें? और क्या बकवास ही है। तो अभी सुबह से आप यहीं पे ही हैं? सुबह से कल से ये देखो काम ही नहीं है इधर। बेरोजगारे फिरते हैं, कितने बंदे इधर 500 बंदा है। इस्लामाबाद में होटल थे, हम होटल पे काम करते थे। होटल ही नहीं, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, काम भी नहीं है। घर में नहीं जाते, घर पैसे ही नहीं होते, किधर जाएं घर? बच्चे खर्चे मांगते हैं, बीवियों मांगते हैं, बोल लोग क्या करे? बंदा परेशान है। जी बिल्कुल नाजरीन, जैसा कि देख सकते हैं कि बरसात हो रही है, लोग यहाँ पर मजबूर हैं, खड़े हुए हैं, रोज़गार की तलाश में नज़र आ रहे हैं। कोई बाइकिया वाला है, कोई अपने काम से ड्यूटी वाला है, घर को जा रहा है, और कोई बेरोज़गार अपनी रोज़गार की तलाश में खड़ा हुआ है यहाँ पर। लेकिन इन सब का मसला एक ही है, महंगा पेट्रोल, महंगी बिजली, महंगा खाना, दालें, अशिया ख़ुर-ओ-नोश, हर चीज़ महंगी। आइए आपको मज़ीद लोगों से भी बात करवाते हैं। क्या करते हैं आप? बाइकें चलाते हैं। बाइकें के अलावा कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं? जी। तो कितने घंटे बाइकें चलाते हैं? ये 10 से 12 घंटे। मुझे ये बताएं कि आपका 10 से 12 घंटे में कितना पेट्रोल लगता था, अब कितने का लगता है पेट्रोल? डबल हो गया है। और कमाई में कोई फ़ायदा हुआ है? कुछ भी नहीं, और मतलब बैलेंस कम हो गया है। उतना बैलेंस कम हो गया। तो हुकूमत के लिए क्या कहना चाहेंगे महंगे पेट्रोल के लिए? अब जाहिर सी बात है, पेट्रोल महंगा है तो चीज़ें भी महंगी होने वाली हैं। जाहिर बात है जी, इसी तरह है बिल्कुल। क्या कर सकते हैं, अभी हम तो एक रो ही सकते हैं, परेशान ही हो सकते हैं, और तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अल्लाह पाक कोई हमारे हाल पर रहम करे तो कुछ पेट्रोल की कीमत कम हो जाए। हुकूमत से यही अपील है कि पेट्रोल की कीमत कम की जाए। आपको नहीं लगता कि हमारे अपने अमाल की वजह से हमें हुक्मरान ऐसे मिले हैं जिन्होंने हमारे ऊपर जो है भारी पत्थर रख दिया? ये भी बात राइट है सर आपका, ये भी बात राइट है, दुरुस्त है बात आपकी। अगर हम सब ठीक हो जाएं तो ये हालात हमारे ऊपर ना हो। लेकिन यही बात अगर आप कहते तो शायद असरअंदाज होती, मैंने भी कही तो शायद असरअंदाज ना हो ना। जी जी, नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह पाक जो है ना हमारे हाल पर रहम करे और कोई हमारे आमीन, लिए आमीन। आसानियाँ पैदा करे। आइए आपको बात करवाते हैं, कुछ और भी यहाँ पर बाइक राइडर्स खड़े हुए हैं, इनसे बात करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं? मैं इधर से इस्लामाबाद का हूँ। मुझे ये बताएं, पेट्रोल महंगा हो गया है तो आपकी रोज़गार पर किस हद तक फ़र्क पड़ा है, और कितनी कमाई में फ़र्क आया है, कितने पेट्रोल के खर्च में फ़र्क आया है, और आपके घर पर किस किस्म का फ़र्क आया, ज़रा बताएंगे? पेट्रोल महंगा है। पहली बात हम सवारी को बताते हैं, इधर जाने में सुपर जाना हम 150 बताते हैं, तो वो कहते हैं जी 100 रुपया। ना जो मतलब सवारी पैसे देती है वो ना हमारे पेट्रोल के पूरे हो रहे हैं, उल्टा नुकसान पे ही हम जा रहे हैं काफ़ी हद तक। जब नुकसान पे जाएंगे यहाँ से तो घर का आपको पता है निज़ाम सब रुक जाता है। बाकी हुकूमत को क्या कह सकता है बंदा, मायूस नज़र आते हैं। ज़ाहिर से हुकूमत आपको पता है अपने प्रोटोकॉल बंद करें। मरीम नवाज़ शहबाज शरीफ अपने प्रोटोकॉल बंद करें हैं, ये अपने ख़र्चे कम करें, हमें कम। हमारे गरीब आवाम का क्या इसमें कसूर है? ये गरीब आवाम को एक किस्म को निचोड़ के फेंक रहे हैं। ये अपनी अयाशियों के चक्कर में जो है ना गरीब आवाम को इन्होंने निचोड़ के रखा हुआ है। जी, कितने टाइम से इन ड्राइव चला रहे हैं? मैं तकरीबन 3 साल हो गए हैं। तो इसके अलावा और कोई काम नहीं? नहीं, इसके अलावा कोई। कितने घंटे चलाते हैं? हम सुबह 8 बजे आते हैं, रात को तकरीबन 9-10 बजे जाते हैं वापस। तो पूरे दिन में कल तक कितनी कमाई कर रहे थे? कल तक इस टाइम तक तकरीबन 1300-1400 किया था। अब आज का दिन तकरीबन यही किया है, तकरीबन 4100 किया है अभी तक। 4100? 1400 हो जाता था वैसे इतना। 1000 रुपये का फ़र्क। जी, देख रहे नाजरीन, ये सूरत हाल है यहाँ पर लोगों की। और भी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। बाइकें चलाते हैं वैसे ही खड़े हैं वैसे ही खड़े हुए हैं। बारिश से बचने के लिए? जी जी आप बताएं, आपने माशाल्लाह हैवी बाइक रखी हुई है। हैवी बाइक मतलब 150 सीसी है, जी जी 150 सीसी। तो क्या एवरेज आपकी बाइक की? यार इसमें पहले तो हम 13 लीटर डलवाते थे पेट्रोल, तो ये आ जाता था तकरीबन, पहले तो सस्ता था 325 के हिसाब से ना।
अभी जो इनका रेट महंगा किया है तो अभी इतनी गुंजाइश ही नहीं है कि इसको फुल करवाएं। बस हाफ डलवा लेते हैं, टैंकी फुल करवा लेते हैं। पहले तो फुल कराते थे, महीना निकल जाता था हमारा, लेकिन अभी जो है ना बहुत महंगा किया इन्होंने पेट्रोल, तो इसकी वजह से क्या कहना चाहेंगे हुकूमत के लिए? हुकूमत के लिए क्या करेंगे, कोई हमें रिलीफ दें, पेट्रोल सस्ता करें। और अभी तो इरादा ये है कि ये मोटरसाइकिल खड़ी करके ना साइकिल वगैरह ले लें, वो ठीक है। सेहत भी बेहतर हो और आपका जेब भी बेहतर हो। बिल्कुल ऐसे ही है ना। अस्सलाम वालेकुम, ये चाचा जी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। चाचा जी क्या करते हैं? मैं तो सर सिक्योरिटी गार्ड हूँ, साइकिल रखी हुई है, 20 साल हो गए हैं। आपको साइकिल टेंशन पे नहीं है जाता पेट्रोल से? नहीं, मैं साइकिल पे जाता हूँ, जिधर भी साइकिल पे जाता हूँ। मतलब आपको पता था कि 20 साल बाद ये हालात होने वाले हैं? हाँ, हमें पता है, हम तो 50 साल इनको देख रहे हैं ना। हमको इनके मतलब है ये जो हुकूमतें हैं, अभी तो इनके बर्बरियत जुल्म की दस्ताने रकम की हैं जो, उनसे हमें पता था पहले कि ये जिस तरफ जा रहे हैं, ये अवाम को किसी ऐसी मतलब ला के खड़ा करेंगे, वही हमें इसका अभी पता चल गया। अभी वही जगह पे आ गए हैं। उसी जगह पे आ गए? हाँ जी, उसी जगह पे आ गए। आज से 40 साल पीछे हम जो ललटेन हमने खुद देखी थी जब बिजली आने से पहले, तो वो वहाँ ही ये वहाँ वापस लेके जा रहे हैं। और ये बहुत जुल्म हुआ है अवाम पे, जो गरीब अवाम जिस बेरोज़गारी की, पहले ही बहुत बेरोज़गारी है, उसके बाद ये बहुत बड़ा जुल्म किया है इन्होंने ये अवाम के ऊपर, गरीब अवाम के ऊपर। आपके पास साइकिल तो है, पेट्रोल से तो आपकी जान छूट गई, लेकिन अब जो महंगाई होने वाली है हाँ, वो उससे भी। आपके घर पे कितना फर्क पड़ने वाला नहीं, है? ये बहुत फ़र्क पड़ेगा। इससे प्याज टमाटर हर चीज़ खाने की महंगी हो जाएंगी। ये बहुत बड़ा जुल्म है। और ये मुल्क के हर अवाम में 25 करोड़ अवाम यरगमाल बनाया हुआ है पिछले 40 साल से। ये अपने हुकूमत आले के IMF की ये शराइत हमें पता है। उन्होंने ये बताया है कि इतनी महंगाई करो, ठीक है। इनको कोई गर्ज नहीं है, ये एक टोला मुसल्लत है, 40 साल हो गए हैं और ये अवाम से कोई गर्ज नहीं है उन्होंने, ठीक है। ये दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं अवाम, 25 करोड़ अवाम, और ये कुछ अवाम में पाकिस्तान में जो टोला है, ये पूरी 25 करोड़ अवाम पे डंडे को मुसल्लत है। और जो कर रहे हैं वो कोई अवाम को मतलब कोई नहीं है। जो पहले गोलियों से मार रहे हैं, बाकी अभी महंगाई से मार रहे हैं। तो अभी देखो आने वाला वक्त क्या बताएगा। क्या बताएगा? और ये बताएं कि मतलब आपके घर में गोश्त ज़्यादा पकता है, बड़ा ज़्यादा पकता है, बकरे का गोश्त ज़्यादा पकता है, मुर्गी ज़्यादा पकती है? नहीं सर, हम तो मुर्गी न बकरा न कुछ भी नहीं खा सकते, सब्ज़ी। यहाँ तो ऐसे हालात हो गए कि ज़िंदा रहने के लिए एक रोटी, बच्चों के लिए रोटी और 2-3 मतलब वक्त की रोटी ज़िंदा रहने के लिए बहुत मुश्किल हो गई है। इनको हालात ऐसे पैदा कर दिए कि हम बच्चों की रोटी सिर्फ ज़िंदा रहने की, पढ़ाई तो दूर की बात है, बाकी सब दूर की बात, सिर्फ एक रोटी बच्चों को ज़िंदा रखने के लिए हमने अभी वो भी मुश्किल कर दी है। अभी देखो आने वाला वक्त क्या लेके आता है। जी बिल्कुल नाजरीन, लोग जो है अवाम शदीद मायूसी का शिकार है। लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, कुछ लोग बेरोज़गार हैं, कुछ लोग अपने रोज़गार से मुतमईन नहीं हैं क्योंकि उनके रोज़गार में मज़ीद रोज़गार में इजाफा होने के बजाय कमी होती जा रही है। तो हमारे साथ चाचा जी भी मौजूद हैं। अंकल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बताएं कितनी उम्र अंकल जी आपकी? मेरी 66 साल। 66 माशाल्लाह। तो आप क्या देखते आ रहे हैं 66 सालों में? आपने कम से कम आप 50 साल तो अपने होश में गुजारे होंगे ना? जी जी। तो 50 सालों में अपने मुल्क को कहाँ पे देखा है? मुल्क के नशेब व फराज आते रहे हैं, कभी अपर कभी डाउन, लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है वो बहुत गंभीर है। गुज़श्ता 2-3 साल से बहुत हालात ख़राब हैं, रोज़गार के भी ख़राब हैं और हमारी करेंसी भी बड़ी वैल्यू कमज़ोर हो गई है। तो बैरूनी मुल्क भी जो लोग गए हैं, जो कमाई करते हैं, मतलब हालात ठीक नहीं है। 3-4 साल से हालात ठीक नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपकी फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स हैं? घर का गुजर बसर कैसे होता है? और वोटर्स किसके हैं आप लोग? देखो, मैं आपको बताऊं कि मैं 2 पेंशन ले रहा हूं, 2 पेंशन। अच्छा। एक पाकिस्तान आर्मी से, एक जहाँ मिनिस्ट्री से। उसके बाद नौकरी भी कर रहा हूँ। अच्छा। फिर भी घर का निज़ाम नहीं चल रहा है। मतलब एक पाकिस्तान आर्मी से और एक यहाँ मिनिस्ट्री से। अच्छा, मिनिस्ट्री से। जी। ओके। और उसके अलावा अभी मौजूदा मैं सर्विस भी कर रहा हूँ। उसके बावजूद ही मसला हल नहीं हो रहा है। मतलब घर के अखराजात नहीं पूरे हो रहे हैं। तो जो आदमी बेरोजगार है उसका क्या बनेगा? मेरे पास मोटरसाइकिल है, बाइक है, मैंने सुबह खड़ा कर दिया। अच्छा। पिंडी काम था, मैं गया हूँ मेट्रो पे वापस आया हूँ। पेट्रोल महंगा होने की वजह से बाइक को खड़ा कर दिया। तो हालात ठीक नहीं है बिल्कुल। और वोटर किस किस के हैं आप? किसको वोट देते हैं अब तक? देखो, मैं PTI का हूँ। PTI को वोट देता रहा हूँ, इमरान खान को वोट देता रहा हूँ शुरू से?
वो तो जब से आया उसको दिया है वोट, एक मरतबा, तो पहले नवाज शरीफ को देता रहूँ। अच्छा, मतलब बेसिकली आप नवाज शरीफ के नून लीग के वोटर थे, जी जी, लेकिन आप इस हुकूमत की जो कारकर्दगी है उससे मुतासिर नहीं हुए। मुतासर नहीं हुआ हूँ। फिर इमरान खान के पास गए हैं, उसने थोड़ा मुतासर किया, लेकिन जल्दी उसकी हुकूमत ख़त्म हो गई है। और उसके बाद अभी जो है सब सामने है। सब लोगों से आपने बात की, उनकी कहानी सुनी, और हर बंदे का यही एक गिला है कि हमारे मुल्क की मईशियत बदहाली का शिकार है, और साथ ही साथ हम लोग जो हैं कमज़ोर से कमज़ोर तरीन होते जा रहे हैं। हमारे जो रोज़गार वाले लोग हैं, जो खुश रोज़गार लोग हैं, वो परेशानी के शिकार हैं, और जो बेरोज़गार हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। बहुत ज़्यादा मायूस कुन सूरत हाल है। तो अल्लाह ताला से भी दुआ की जाती है कि हमारे मुल्क पर रहम फरमाए, और दूसरा हमारे आला हुक्मरानों से भी, जो हाकिम है हमारे, जो हमारे इस मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि हमारे मुल्क पर रहम करें और इन सब मामलात को जल्द से जल्द दुरुस्त करें और इन लोगों के पर रहम फरमाएं।